सोचिए, एक ऐसा गरीब इंसान जिसके पास खुद खाने को कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो रोज भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मीलों पैदल चलता है। वो ना तो दिखावे की पूजा करता है, ना कोई बड़ा यज्ञ, बस सच्ची श्रद्धा से एक लोटा जल। लोग हंसते हैं उस पर, कहते हैं तेरे जैसे भूखे से भगवान क्या प्रसन्न होंगे, लेकिन कोई नहीं जानता उस एक लोटा जल के पीछे क्या तपस्या है, क्या समर्पण है। और जब एक दिन उसकी भक्ति की परीक्षा खुद भगवान शिव लेते हैं तो एक चमत्कार घटता है जो उस गांव की तकदीर ही बदल देता है। ये कहानी है भीखू नाम के एक साधारण ग्रामीण की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव टोंसगढ़ में रहता था। गांव में ज्यादातर लोग खेती या मजदूरी करके पेट पालते थे, लेकिन भीखू की जिंदगी कुछ और ही थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वो खुद भी अनपढ़ था और बेहद गरीब, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, अपार श्रद्धा। उसने बचपन में एक बार गांव के मंदिर में एक बाबा से सुना था, भोलेनाथ को अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा प्रेम है तो वो है सच्चे मन से चढ़ाया गया जल। बस वही बात उसके मन में बस गई। तब से लेकर हर दिन सुबह 4 बजे उठकर भीखू पास के जंगल से होते हुए 3 किलोमीटर दूर पुराने शिव मंदिर तक जाता और एक छोटा सा पीतल का लोटा लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। ना उसे कुछ चाहिए था, ना ही कोई मन्नत, बस एक प्रेम था भोलेनाथ से। गांव वालों को यह सब एक नौटंकी लगता। किसी ने कहा, इतनी मेहनत अगर खेत में करता तो अब तक अमीर होता। किसी ने ताना मारा, तेरा भगवान तुझे भूखा ही रखता है, अब भी पूजा करता है। लेकिन भीखू सिर्फ मुस्कुरा देता। वो जानता था भगवान शिव देख रहे हैं। उसे यकीन था, कोई देखे ना देखे भोलेनाथ सब जानते हैं। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ गया। नदी सूख चुकी थी, कुएं खाली हो चुके थे, पशु मरने लगे और खेतों में दरारें आ गई थीं। गांव का पूरा समाज गांव के देवता की पूजा में लग गया, यज्ञ, हवन, मंत्र, सब कुछ, लेकिन बारिश का कोई नाम नहीं था। और भीखू अब भी हर सुबह एक मटके में नदी से थोड़ा सा पानी लाकर भोलेनाथ पर चढ़ा देता था। लोगों ने मजाक उड़ाया, अब ये एक लोटा पानी से क्या वर्षा होगी। लेकिन ठीक उसी रात कुछ घटा। रात को भीखू के सपने में एक साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भोलेनाथ तुझसे प्रसन्न है, लेकिन अब वो देखना चाहते हैं कि तेरा समर्पण कितना गहरा है। कल तुझे एक भयंकर तूफान मिलेगा जो तुझे मंदिर तक जाने से रोकेगा। क्या तब भी तू जल चढ़ाएगा? भीखू ने तुरंत उत्तर दिया, अगर मेरा प्राण भी जाए मैं फिर भी जल चढ़ाऊंगा। अगली सुबह आकाश में अंधकार छा गया, पेड़ झुकने लगे, बिजली कड़क रही थी। बारिश नहीं, लेकिन भयंकर आंधी और तूफान था। गांव के लोग घरों में दुबक गए, लेकिन भीखू अपने लोटे में जल लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा था, उसके पैर फिसले, शरीर लहूलुहान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब वो मंदिर पहुंचा तो वो पूरी तरह भीग चुका था, शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया। जैसे ही जल शिवलिंग पर गिरा, एक बिजली सी चमकी और आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। गांव में वर्षों बाद इतनी तेज बारिश हुई थी। तालाब भरने लगे, खेतों में पानी आ गया, पशु खुशी से उछलने लगे। गांव वालों ने जब देखा कि बारिश भीखू के जल चढ़ाने के तुरंत बाद आई तो सब स्तब्ध रह गए। उसी रात एक चमत्कार हुआ। भीखू उस रात मंदिर में ही रुका। मंदिर में दीपक जल रहा था और वो आंखें बंद करके भोलेनाथ का नाम ले रहा था। तभी मंदिर में तेज उजाला हुआ। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, भयंकर सौम्य रूप में। भीखू, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया प्रकट होने को। तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन मैं तुझ पर वरदान देता हूं, जिस भूमि पर तेरे पांव पड़े हैं वो हमेशा हरी भरी रहेगी। जिस गांव को तू रोज जल लाने के लिए पार करता है वो कभी सूखा नहीं देखेगा। और तू अब मेरा सेवक नहीं, मेरा पुत्र कहलाएगा। भीखू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो शिव के चरणों में गिर पड़ा। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि पूरा इलाका हरियाली से भर गया है और पेड़ों से जल टपक रहा है, तो उन्होंने सब छोड़कर मंदिर की ओर दौड़ लगाई। भीखू मंदिर के बाहर बैठा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में नमी। गांव वालों ने उसके चरण छुए। वो व्यक्ति जिसे वो पागल कहते थे, अब गांव का संत बन चुका था। गांव में एक नया शिव मंदिर बनवाया गया
और उसे नाम दिया गया जल भक्ति धाम। भीखू ने कभी खुद को भगवान नहीं माना, वो बस सबको यही कहता, भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं होती। एक लोटा जल भी अगर सच्चे मन से चढ़ाया जाए तो वो पहाड़ हिला सकते हैं। गांव के बच्चों को वो यही सिखाता। सच्ची भक्ति का अर्थ है समर्पण, प्रेम और निरंतरता। और आज भी हर सावन में उस मंदिर में लाखों लोग जल चढ़ाने आते हैं। लेकिन कहते हैं सबसे पहला जल आज भी भीखू के लोटे से शिव को चढ़ाया जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक भक्ति की नहीं, बल्कि उस अडिग विश्वास की है जो भगवान को भी प्रकट होने पर मजबूर कर दे। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। और हाँ, ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।